सकते, पीछे से नहीं हो सकता। तो शंका तुम्हारे मन में है और तुम में प्रवीणता है परीक्षा लेने की, और मुझ में क्षमता नहीं है उनका परीक्षा लेने की। तो बड़ा अच्छा है कि तुम जाओ, हम दोनों क्यों जाएं? महादेवी पार्वती ने कहा महाराज तब अब क्या करोगे? उन्हें कहा तुम जाओ, थोड़ी दूर गए परीक्षा का। देवी सती ने कहा अब क्या करेंगे? भोलेनाथ बाबा ने कहा तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, मैं ये बट के वृक्ष पर बैठा हूँ सती, बट के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ सती। जब लगी तुम अहो मोही पाही, भगवान शिव जी ने कहा बट विश्वास, बट क्या है? तो बट विश्वास अचल निज धर्मा। भूत भावन भोलेनाथ बाबा ने कहा सती मैं विश्वास के आधार पर बैठा हूँ, तुम संशय के वन में भटको, जाओ तुम संशय के वन में भटको। अभी वन में गए हो, वन में तो खोज जो भी है सती मेरी पत्नी। एक बार और समझा दूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों के समक्ष निवेदन किया। सुनो सती, थोड़ी बात समझो। हाँ बताइए। उन्होंने कहा सती भगवान की ऐसी परीक्षा लेना जिसमें तुम्हारा मोह समाप्त हो जाए, तो तुम्हारा मोह समाप्त हो, तुम समाप्त न हो, ऐसे परीक्षा लेना सती। भगवान शिव जी ने कहा 3 बातों का ध्यान रखना। जैसे जाई मोह ब्रह्मधारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। 3 बात का जतन, विवेक और विचार सामने टिक सको, उस विवेक का ध्यान इसी तरह करके बात करें। और आप सब पढ़ने या परीक्षा के बाद क्या कर सकती हो, उस कट्टरता से बात कर सकती हो। तो विवेक और जतन, लेकिन मां ने केवल विचारा, जतन और विवेक को किया न तो जतन किया न विवेक किया। और अगर दोनों लगाई होती ना तो मान गए थे। उन्हें कहा महाराज आप जैसा कर रहे हैं, लेकिन कहा नहीं, केवल विचारा। भगवान शिव जी ने कहा बेटी तू जितना बन रही है देख, आज तेरी चतुराई कोई काम नहीं आएगी, तेरा कल्याण नहीं। आप सब बताएं, न जतन किया न विवेक किया। अब आगे वही चली पंच तेरी जलिया हाँ सीते करके राम की कलाई पकड़ूंगी, सीधे भूल भावन के पास पेश करूंगी। यही ब्रह्म है, यही विचार था। गोसाई बाबा ने कहा पुन हृदय विचार, यही विचार किया कि मैं सीता बन के सामने खड़ा होंगी और जैसे भगवान हाँ सीते करके मेरे ऊपर, जिसको भगवान बना रहे ब्रह्म बना रहे हैं, ये राम मेरी ओर दौड़ेंगे, कलाई पकड़ूंगी, सीधे पेश करूंगी। यही तुम्हारा ब्रह्म है, धर सीता कर लूं। मैं क्या निवेदन करूं? भगवान राम प्रिय का वियोग कैसा होता है ये दर्शाने के लिए वो तो बेसुध चल रहे थे, हासीते गिरते पड़ते। भैया लखनलाल जी पीठ थामे थे भगवान राम का। भगवान राम ने नहीं देखा कि सामने सीता के रूप में सती विराजित है, सामने खड़ी है, लेकिन लक्ष्मण ने देखा, क्योंकि ब्रह्म को किसी का ध्यान नहीं रहता। ब्रह्म व्यापक है, वो सबको देखता भी है नहीं भी देखता है। बिन पद चला सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना, लेकिन जीव का ध्यान रहता है, हम जीव हैं। ये क्या गिर गया, ये कौन हमला किया, ये कौन आया, ये कौन गया, जीव। जो जीवाचार्य है लक्ष्मण, उनने देख लिया, ओहो कौन आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने मन कहा नाना भांति राम अवतारा, रामायण सब कोटि अपारा, अन्य रामावतारों में सीता का हरण होता है, वाली सुग्रीव की लड़ाई होती है। मन दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कल चोरी हुई सीता आज सामने आके खड़ी होगी, न कठिनाई की बात सीता मिलती है। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी ने कहा मुझे क्या करना, जिसकी सीता हो जाना, जो सीता बनी है वो जाना, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं। के सामने अज्ञानता को लेकर के दक्ष प्रजापति की बेटी सती जा करके
एक बार बोलो इलाज हमारी दुर्गे भगवती की अम्बे मातेश्वरी अम्मा की संध्या आरती की धर्म की अधर्म का विश्व का गौ माता की गौ हत्या के दरबार की अपने अपने गुरु महाराज की हर हर चलो चल सामने चल शंकराचार्य महाराज की, राधा स्वामी शंकराचार्य महाराज की वाणियों में
हाँ शंकराचार्य भगवान की सुंदर रास्ता आप सभी लोगों से अनुरोध है जिस स्थान में खड़े वहाँ बैठ जाए। तो स्वामी अनंत श्री विभूति स्वामी जी का धर्म उपदेश आप सभी श्रवण करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी जी स्वामी जी के साथ जो आए हैं वो स्वस्ति स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रश्नीमातरा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ब्राह्मणोष मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू च दयेष्व्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायतो दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनुषो यातिषो। काशी से पधारे हुए काशी सुमेरु पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु अनंत श्री विभूषित स्वामी कपिलेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आपके समक्ष विराजमान है। महादेवो महादेवो महादेवे की जो वदेत एक महादेव महादेव कहता है उसके लिए एकेन मुक्ति मापनोति, एक बार उसको कहने से मैं उस जीव को मुक्ति दे देता। और आप लोग हाथ ऊपर करके खूब गर्जना के साथ हर हर देखो माया हाथ ऊपर नहीं उठाएंगी। पाप करने से बड़ा है पाप को देखना। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी गणपति जी महाराज की विश्वनाथ की गंगा मैया की जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयानिरेभ्यो तेन्द्रमुख्यं पादुभ्यो करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुतिमिर्लेलव्यालयः गोपवीतिः कृतसमय सपर्याविघ्नविच्छेदहेतुः जयति वटुक। श्रीमदाद्य शंकराचार्य द्वारा श्री मदाद्य शंकराचार्य द्वारा अनंतानंद श्री विभूषित स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराजानां तरंग शिष्याः ऊर्ध्वाम्नाय काशी सुमेरु पीठाधीश्वराः अनंतानंद श्री विभूषिताः स्वामी श्री कपिलेश्वरानंद सरस्वती महाराजाः जयन्ते तराम। जीवन में मत पाप कमा कुछ पुण्य जमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में न लपेट इसे कुछ तो डर जा। मोहन देह मिले न मिले सुबह गिर जा गिर जाओ गिर जा। एक बार जयकारा लगाए धर गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी गणपति जी महाराज
श्री शंकराचार्य निर्गुणवरेण्यं तजतीनं शेखरां चितमुद्यतां रक्तां श्री विद्या गुरुपादुकां श्री राम कंठ खोल करके बोलिए हरिगुण रावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नीला। भगवान के कीर्तन में जब तक गड़गड़ाहट न आ जाए माने जैसे तैसे उसकी भी महिमा है। सततम कीर्तन तो मां जतंतश्च विरब्धता नमस्यंतश्च मां भक्ता नित्य युक्ता। नित्य जोगी है, नर हो नारी हो अनाड़ी हो पुजारी हो जैसा हो तैसा हो, पति हो अधम हो पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो महात्मा हो सज्जना जैसा भी तैसा हो, जब भगवान का नाम ले उसकी नैया भव सागर से पार हो। इन्हें प्रेम से देवियों कंठ खोल के बोलो, झगड़ा करने में लग जाओ और कीर्तन करने में लग जाओ, कीर्तन में नहीं लग जाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक नास्तिक ने मुझसे कहा बांधे में, क्या महाराज आपके भगवान बहरे हैं जो हम लोग चिल्लाते हो? हम कहा श्रीमान जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, हमारे भगवान तो बहरे नहीं है, हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना और कारक बिनु कर लाते हैं। हम कहा भाई मैं तो इसलिए चिल्लाता हूँ कि आप ऐसे बहरों के कान का पर्दा फाड़ कर राम नाम सुनते हैं जिससे आपकी भी नैया भव सागर से लगा के चले गए। ये कीर्तन करोगे वातावरण शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी, क्रिया शुद्ध होगी, कुल पवित्र जिंदा तो कुल धन। कौन कुल धन्य है? जानल उपज देवी, जिस कुल में विनयशील नम्रशील धर्मशील क्रियाशील न पैदा होते हैं उसके माता पिता भी धन्य है, उसका कुल भी धन्य है, उसका गांव भी धन्य है। जो सज्जन खड़े हों बैठ जाए, खड़े खड़े आपके पांव दुखेंगे, जो खड़े खड़े ज्ञान सुनता है एक बड़ी सुंदर बात मुझे स्मरण आ गई धर्म की। गंगा पापम शशीतापम गंगे तो दर्शनार्थी। गंगा जी की धारा दिखाई पड़ जाए उसी से वो मुक्ति का अधिकार है। अरे यहाँ तक लिखा है तो नल का पानी भी गंगा जल हो जाए। ये नाम की महिमा है। नहाते समय गंगा गंगा कहो, आपके घड़े में आते बाल्टी में गंगा जी बड़ी दयालु है हो मेरी माँ। चंद्रमा की किरणें सर्वदा कपली शशि अपहरई और संत दरस जीवी पातक। सज्जनों चंद्रमा की किरणों से शीत मिलता है, ठंडक मिलता है, ताप दूर होता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पते दुष्टता। दैन्य माने दरिद्रता, दैन्य माने गरीबी, दैन्य माने दुर्बलता, दैन्य माने हर चीज की कमी। कोई वस्तु घर में आए, संग हो जाए, धन के घर में दरिद्र है, वह दैन्य को कल्प वृक्ष मिल सकता है। कल्प वृक्ष की पूजा करो या न करो, पानी दो या न दो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, हमको काम धेनु मिले तो गाय मिल जाए, हाँ मकान मिले तो मकान मिल जाए। कल्प वृक्ष के नीचे जाने में देर है, संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने में देर नहीं। ये तो एक एक की महिमा है, लेकिन धन्य है विद्वान धन्य है। क्या कहते हैं कि पापन तापन हम साधु समाज। पाप भी दैन्य मानी दैनिकता भी और मंदिर है भी कुछ। सज्जनों मैं बड़ा सस्ता गुरु हूँ, किसी को शिष्य बनाता हूँ तो उसके ऊपर भार नहीं देता, उसको जो आंखें दे न दे। अच्छा बोलो जब शिष्य हो गया तो शिष्य का सब कुछ गुरु का हो गया, देता है दे तो भला न दे, देता है कोई अपने लिए।
गुरु ब्राह्मण को नहीं देता, जिसे ये विश्वास है कि मैं जिया हूँ तो पाया हूँ और दूंगा तो फिर। और शास्त्र की भी बात है, अदत्त दाना भवे दरिद्र दरिद्र भावा चकटोति पापम पाप प्रभावा नरकम त्यागी नरका पुनः दरिद्रो। बल पाकर माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं किया, सज्जन पूजन का आदर सत्कार त्याग दुलार नहीं किया और विद्या पाकर समाज का कल्याण नहीं किया, तो नौ धन मन है, नौ बल बल है, नौ विद्या विद्या है। इसलिए सज्जनों, हमको अपने को बर्दाश्त कुमार रमा ब्रह्माणी है, हमारे ये सब देव पुरुष भद्र पुरुष आप सब जन्मांतर के कोई आत्मा है हो, हम सिफारिश नहीं कर रहे हैं, अच्छी कृपा। जब मंदिर के कंसेनी मंत्रों के द्वारा आहूत हुए हैं, इनकी प्रदक्षिणा में क्या दक्षिणा से बढ़कर प्रदक्षिणा प्रतिष्ठा दक्षिणा दक्षिणा को धनी मिलेगा क्या? पदे पदे जा परिपूज्य सज्जो स्वमेधारि फलम ददाति। राजाओं को अनंत धन धान संपन्न को करने का अधिकार है सज्जनों को। विजयी हो, सम्राट हो, अनंत वैभव हो, तब अश्वमेध जग करे। कहीं जग की प्रदक्षिणा करे वही अश्वमेध जग का फल। एक एक पद पर ये मैं कोई कल्पना नहीं करा, पर भूत से शास्त्री हाथी लाठी सब भर के भाग जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके पास हो कोई हर परिक्रमा को एक खर्च रहो, कुछ प्रदक्षिणा कराओ, ना हो तो राम राम को अर्पण करो, अपने आत्मा को समर्पण को, इससे आपका कल्याण होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ। वह जगदगुरु शंकराचार्य नहीं है जो सनातन के देव, वही शंकराचार्य है, वही आपका गुरु हो सकता है जो आपको कल्याण की दिशा पर ले जाए। कल्याण के मार्ग में भी आ गया। एक मधुर कथा सुनाएंगे और सायंकाल कैसे से भाई लोगों को प्रोत्साहित करता। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। दे उसका भी कल्याण हो और न दे जग माने यही होती है। एक बात सुनो, जग देव पूजा संगत करण दानेषु। जग का 3 मुख्य अंग है। देव पूजा, हमारे आचार्य जी के आचार्यत्व पंडितों ने प्रातः काल से ही जग मंडप में देवताओं की पूजा किया। ये जग का अंग है, भगवान विष्णु का अंग है। जगो वै विष्णु जग देव पूजा संगत करण मानी ये सत्संग जो सत्संग कर रहे हैं ना, ये हृदय है, ये जग का हृदय है। कितनी भी बड़ी आप जग करें, जब सत्संग न हो, साधु महात्मा का भाषण न हो, उनका आशीर्वाद न हो, तो जग का हृदय खत्म। जग का हृदय, तो आप जग के हृदय में बैठे हैं, भाई भगवान के साथ नहीं आए पछताओ मत। देव देवावे देव करे तो प्राणी भवसागर करे। आप स्वयं सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। जैसे प्रसाद बांट के खाते हो ना, मैं तो प्रायः कहा करता हूँ सूत्र के रूप में, खाया नहीं तो इसलिए उठ के गया और खिलाया नहीं तो दोनों लोग बनाना हो। आप सुनो, अपने परिजन को मित्रजन को सुहृदजन को। हम कहते हैं साधु संत तो अपने आप आएंगे, जो दुर्जन हो उनसे भी कर के लाओ। उनका भी सुधार हो, तब कल्याण होगा। अथ सज्जनों, जग देव पूजा संगत करम दान। कलयुग में जैन तैन विधि दान करे कल। शास्त्रों में लिखा है श्रद्धया देयम, श्रद्धा हो तो दान करो, अश्रद्धया अधेयम, श्रद्धा न हो तो दान न। लज्जया देयम, बहुत दान करो तो भी लजा के दान करो, हम कुछ नहीं ले रहे हैं, भगवान दिए हो तो तुम और यहाँ अयोध्या मथुरा माया काशी कांति वनिका पुरी बारावती सब चैता मोक्षदायिका। यहाँ 7 पुरिया विराजमान है। अच्छे अच्छे विद्वान सरस्वती स्वरूपा हमारी भवानी यहाँ बैठी हुई थी। अमृतवाणी आप लोग सुने। और अब आपको एक कथा सुना देते हैं कि संतोष की लाल मेवा कच्चा मकान पक्का मकान को
गाय बैल भैंस हाथी घोड़ा संसार के सभी सुख के साधन थे हमारे पाठक जी। बड़े भाग्यशाली थे और दो पति भी थे। एक लड़के का नाम था धनदेव और दूसरे का नाम था संतोष देव। तो धनदेव चालू थे, जो चालू होते हैं परिवार में वो वाहन भी किसी को नहीं छोड़ती। बूढ़े हो गए, पिताजी की शरीर छूट गई, दोनों भाइयों ने मिलजुल कर धूमधाम से उनका संस्कार किया और किया के बाद दोनों भाइयों का अलगा गुजारा। तो संतोष देव नाम ही नहीं था, वस्तुतः संतोष थे। धनदेव पक्के मकान अपने ले लिया, कच्चा संतोष देव को दे दिया। लगती लगती गाय भैंस अपने ले लिया, विसुक्ति संतोष देव को दे दिया। उजड़ते उजड़ते बाग उनको दे दिया। नए नए बगीचे गोल खेत अपने ले लिया। उसर पापा उनकी धर्म पत्नी अच्छे बात से देती थी। कहीं भाई जी आप क्या कह रहे हैं? अरे आपके भैया है, अच्छा बुरा बात। हमारे वस्तुतः संतोष देव थे। कहें सुनो देवी, तो मेरी प्रतिभा नारी है, अच्छे कुल की बेटी है, अच्छे कुल में आई है। हमारे भैया जो हमको दे दें इसी से हमको सुख मिलेगा। याद कर लो, आप लोग भी याद कर लो, संतोष की दान लेवा है। अपने पतिदेव से कहती है प्राणनाथ, आप तो कहते थे संतोष की दान लेवा करती है, और आज मेरे बच्चों के लिए कलेवा भी घर में। माता हमें बड़ा कोमल होता है, बच्चे ने खाए माता पिता स्वाभाविक पिता बारे संतोष देव कहा देवी तू चिंता मत कर, भगवान सबकी खबर लेते हैं। मैं सही कहता हूँ, संतोष की दान लेवा करती है। ब्राह्मण देव पतिव्रता नारी की बात सुनकर कभी भीख मांगे नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकले, बिना मांगे पा जा तो अमृत भिक्षा। हम सन्यासियों को भी बिना मांगे कोई भिक्षा करा लो तो अमृत भिक्षा, बिना मांगे के जो अमृत दान है। और सुसज्जनों, संतोष देव निकले प्रतिज्ञा करके, चलता हूँ ब्राह्मण तो हूँ, बिना मांगे पाऊंगा तो कुछ लेकर आऊंगा। यह उनका सत्य संकल्प साधु कौन? उनका सत्य संकल्प देकर बैकुंठ से भगवान का संकल्प लगा। वृद्ध ब्राह्मण रूप में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस देश में नारायण जी। ब्राह्मण बड़े कई बात बोलो, भगवान कहाँ नहीं है हो? भगवान भक्त के लिए सब जगह है और नास्तिक के लिए कहीं नहीं है। नास्तिक के लिए कहीं नहीं है और भक्त के लिए। भगवान ने कहा विप्रदेव कहाँ चले? टोकी टोका हो गई, डर गया मन, चिंता मत तो बोलो। हम आज हमारे लड़कों के लिए कलेवा नहीं है, जा रहे भिक्षा मांगने। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, बिना मांगे मिलेगा तो कुछ लेकर आऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट में मोहनी है, माया है। भगवान मुस्कुराए, अरे देवता ये समय ऐसा आ गया है, मानने पर कोई देने वाला नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि भिखारियों की झोली में जंत तंत्र मंत्र में बड़ा चमत्कार है। चाहे कोई भी युग हो, अगर ज्ञान का प्रयोग करता है तो अवश्य कल्याण है। अब तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, ये कितने को घर आबाद हो गए, कितने का दुख दूर होगा जिन्हें विश्वास का सुख। और तुम जाओ पूजा करके जो मांगोगे वो पा जाओगे। लेकिन ब्राह्मण सत्य संकल्पी था, हे विप्रदेव, जंत तो नहीं, साक्षात भगवान भी कहा कि मैं उनसे मांगूंगा भी नहीं। किसी अनुभवी ने कहा है, सज्जनों बाप से भी न मांगिए जो राखें भी चेक ऐसे ही है। तो बाप से भी अगर चेक रहे तो कहीं मांगना नहीं चाहिए। और मांगने वाले को दर्द नहीं छोड़ता, बिना मांगे मिल जाओ तो कभी दरिद्र नहीं होता। काछा जाओ पूजा करो, मिलेगा भगवान की दया। ब्राह्मण गया, पूजा लौटा, ब्राह्मणी पूछी, बड़ी प्रसन्न हुई, हमारे पतिदेव कुछ लेके आए। कहे सुनो देवी, हाँ प्राणनाथ, कहे पूजा लगाओ, पूजा करना है भगवान का।
बड़ी प्रसन्न हुई, चलो पूजा तो लेके आए। घर में कुछ था नहीं, एक दाना नहीं था, मुस्कुराया मार रहा था। भोग लगाने का वैदिक मंत्र है। क्यों? यही है कौन सिद्धि बिन विश्वासा, बिन हरि भजन में भाव है भाषा। आठों सिद्धियां अन्मा महिमा प्राप्ति सकाम विशिष्ट वशिष्ठ। आठों सिद्धियां सोने चांदी की तस्वीरों में चम चम रत्न जटित साड़ी पहने हुए। अरे जितदेव हमारे आए हुए भगवान को भोग आया, तुलसी दल छोड़ा, अपनी पतिव्रता नारी बोला, प्रिय प्राणनाथ, ये तुम्हारी पातिव्रत धर्म का फल है। भगवान ने रिद्धि सिद्धि को भेजा है, ले जाओ बच्चों को खिलाओ, तुम भी खाओ। लेकिन वो पतिव्रता थी, प्राणनाथ हम बच्चों को भले खिला दे, पर जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खा सकती। ये पतिव्रता का धर्म है। सतकुल जनमई जह जाई और विधवा हो पाई जवानी आएगी तभी विवाह होगा। ये पति के अपमान का कभी भूल कर पति का अपमान न करे। अब तो सज्जनों, जिस समय अपने बच्चों को भोजन दे दिया, सोने चांदी की तस्वीर, इतना ही नहीं हुआ, एक थाली लिया अपने बड़े भैया धनदेव के पास। जब से लगाया तब तक फुटेरू आंकड़े ताके थे। लेकिन साधु तो साधु, जो सबके लिए साधु हो, अपने लिए साधु हुआ तो क्या हुआ? संतोष देव धनदेव के पास गए। वो चम चम चमकती हुई सोने चांदी की तस्वीरों में मेवा पकवान दूध की मलाई खाने अनेक अनेक प्रकार की सामग्री लिए आप धनदेव चालू चलते ही। और जब घर की ओर जाते हैं, जो उनका कच्चा मकान लौटा के गिर रहा था, वो कनक भवन बन गया। क्या बन गया? सोने की महल, खुशी भरे भरी भड़कावे, हाथी घोड़ा नौकर चाकर चाची। तो धनदेव पूछे, भैया संतोष देवी तुम कहाँ से पाए हो? कहना यही जंत भगवान की दया है। कहा वो जंत हमको दे दो। चालू तो वो जन्म में भले भालू हो, लेकिन वो समय तो चालू है। और संतोष देव साधु के भैया ले जा, हमको कितना भगवान ने दे दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी खाए पर चुकने वाला। जहाँ नेक होती वहाँ बरकत होती है। कथा शाम को सुनाएंगे, रात को 2 दिन ही रहना है। आज सारा रात को भी सुनाएंगे, आप लोग संख्या में आइएगा। और तो सज्जनों, सूर्य के पहले स्नान कर लो, सूर्य के पहले घर में झाड़ू लगा लो। सब पूजा है, झाड़ू लगाना महापूजा है। ऐसा ये सब सुनाएंगे। और तो लगा अब तो आइए कथा को हम पूरा कर रहे हैं। जंग दे दिया, रात भर नींद नहीं आई। वैसे तो आज ये दिन तक सोते थे, उस दिन भोरे में उठे नींद नहीं आई। नहाए धोए और जंग की पूजा किया। जंग से आप धन निकलो तो भगवान की सिद्ध जंग थी, परम दूष। तो कहते हैं कि हे प्रभु अस्पर्शनाथ एवं सर्वम सुवर्णम भवे, जो चीज हम छुए सब सोना होगा। उनके सोने के बाद और सुन लो, कलयुग में सोना ही खोना है। सोना 2 प्रकार का है। एक सोना सुवर्ण, एक सोना, अरे सोना मन सो जाना, सोया तो खोया, और जो ज्यादा सो खाया। जितना ही जागो वैभव मिलेगा, काम बनेगा, और जितना ही सोओगे उतना ही दरिद्र आएगा। हमने बड़ी भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कहीं ही खाने खड़ा रहे। आने बेचारे खड़े हो गए, घर में से गई, एक लोटा गिलास में पानी भर के भोजन भर के थाली में लाई और उनके सामने दूर ही से रखकर भाग गई। तो पानी छुए पानी सोना, रोटी छुए रोटी सोना, भात छुए। बताओ, एक चवन्नी सोना चुराए को जात रहे तो पूछे हो। जब भैया के पास गए तो संतेश दो बड़े दयालु थे। कहें भैया आप तो 24 घंटा की एकादशी बिताइए, भोर होने दीजिए। भोर हुआ, संतोष देव ने पूजा किया। कहा भैया कहिए उसे समाज हाथ
ज्ञान है कि अपनी कमाई का भरोसा करो, दूसरे के धन का नहीं। और देख पराई टुकड़ी मत ललचाएगी। अपने जीव को लालच में कृष्णा रूपी पिशाचिनी की चप्पल तोड़ देव की तरह धन धाम से भरे रहे, पूरे रहे, सुखी रहे, अजर रहे, अमर रहे। अब फिर 9 बजे से आप लोग प्रश्न आइएगा। आप इनके पंच खोल के बोलो। धन ही में धन राम का भजन करो, ऐसा बेसिक नहीं है ना। सभी नवरात्र भूखे हो गया, दुर्गा की भूखी हूँ। जब आदमी भूखे हैं 9 दिन के लोग कम बोल रहे हैं क्या, तो प्रेम से बोलो ना। धन ही में धन राम का भजन करो, तो भजन करो, किस क्षण का निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए भजन करते रहो। धन ही में धन राम का भजन करो, राम का भजन करो, राम का भजन करो, जग में तेरा बतोरी कई जाई कंकर चुनी चुनी महल बनोल, नाती कूटा कुटुम कबीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो हर जा जावा रे जावा जावा। राजीव भक्त आए हुए हैं आपके पंडा तराई के श्री माननीय तहसील आपके परम प्रिय भक्त देखिए पिछला ओम नमो देवी महादेवी शिवाय
नहीं जाएंगे नवा गाँव भी जाएंगे हम कल आप पहुँचोगे तो हम नवा गाँव भी पहुँचेंगे ओम चंद्रमा मनोजातो हो सूर्यो अराय राधे 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 हाँ राधे 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 नंबर नहीं है मेरे पास पर वो पंडित से एक मंत्र का जप करवाएं और खुद भी मंत्र में मंत्र है ओम पत्नी मनोरम दे लिख कर दे दो गाँव जेबा में दे दें मोगरी मारी मार के होगा सब पछाई जा रहे थे नंबर में वो बोले हाँ 291 नंबर में है नित्य पंचांग में है मंत्र पंचांग पंडित आदमी देर मत करो देवो महाराज जी क्या किया सब बर्तन लेना पूजा का ले जान को ले जा घंटी है आज दुर्गा सप्तशती नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः गुरुभ्यः परुपादुकाभ्यः आत्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं महांतम महान्तं गोविन्दयोगिन्द्रमथस्य शिष्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् दक्षिणा हो गई और गाड़ी का 5,000 दे देते हैं 5,500 लगा था भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे धनम धान्यम पशु बहुपुत्रना सदसंग बिलासपुर जाना है सफेद शहद मिले तो अच्छा तैयारी इनका भी लगा दो
इस कपड़े को भाई गार के डालो, सूख जाए। अब क्या लेना है? फूल आना चाहिए। दोनों मुंह एक फोटो लेना है। पूरा जवारा वगैरह पूरा। बड़े वाले बड़े साइज बेटा एक बड़े फोटो बना के तो करके देना है। लेमिनेशन करवा दे, 5 वाली नहीं बनवा, 5 वाले फूल देते इसलिए लेमिनेशन उतने करवाना है। दूर हीरा ये लगभ से ना अंदर में गर्मी भी नहीं आ रही है। बहुत सुंदर लगा से टेंट के लगभ से बहुत सुंदर लगा से छाया आने का सबसे पहली बात है। अंदर एकदम ठंडा पड़े बढ़िया हैं। टेंट ले ले और सीढ़ी वाली का नवरात्र की इनका में एसी का बनी। चलो ये अंदर का हम तो बात तो बोला तो हमारा फोटो देवे अही में खड़े रहा अही में खड़े रहा ले आ लोही में रहा ना ले खा ले किनारे में दादी तुमने टूका फिर हाँ चढ़ा खाली सब हाथ जोड़ भैया। सामने देखो साइड में बढ़ जाती है ना, फोटो अच्छा आती है ना।
क्या होगा खाना खाने लगे चले में थोड़ी देखा होगा कोई बात देखा होगा कोई बात देखा होगा मंडी में देखा तो मैं आए हो काकी खबा कर लिया